राम राम सा। जय जवान जय किसान, जाट बलवान, जय भगवान, जय विज्ञान, जय संविधान। जयपुर के मानसरोवर इलाके के सिप्रापत थाने में जिस तरीके से एक कैबिनेट मंत्री ने दादागिरी की, हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स ड्रामा किया और सीएम के इलाके में पॉलिटिक्स ड्रामा करके और प्रेशर की जो राजनीति अपनाने की कोशिश की, उसको लेकर के आज विशेष रूप से अपनी बात रख रहा हूं। मैं अपनी बात भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति के अधिकारों के दायरे में रह के करूँगा। इसके साथ ही जो राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताएं, प्रतिज्ञाएं और प्रशासनिक प्राथमिकताएं, उनका भी ध्यान है। और इसके साथ ही मुझे स्मरण है कि किस तरीके से जिस मंत्री ने वहां पर आकर के पुलिस पर रोब झाड़ा, पुलिस के अधिकारियों के साथ बदसलूकी की और टारगेटेड तरीके से जाति विशेष के पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर करवाया, उसकी सारी सच्चाई आपको सत्य और तथ्य के साथ में प्रस्तुत करने वाला हूं। कार्य की पहले आप घटनाक्रम जान लीजिए। 11 अगस्त को नाइट में सिप्रापत पुलिस थाने को एक सूचना मिलती है कि वाइन कैफ़े नाम के एक कैफ़े में 60-70 लोग रेव पार्टी कर रहे हैं। रेव पार्टी का मतलब होता है कि आप नशा करके ड्रग्स लेना या हुक्का बार करके शराब पीना, शोर मचाना। तो जब ये सूचना मिली, जबकि कोई भी कैफ़े 11 बजे बाद नहीं संचालित होना चाहिए और उसमें जो नशे के पदार्थ हैं वो तो सप्लाई किया जाना पहले से ही वर्जित है। इसके बावजूद जब ऐसी सूचना मिली, पुलिस ने वहाँ पर छापा मारा, जिसको रेड डालना बोलते हैं, और रेड मारी तो उसमें 60 लोगों को डिटेन किया, यानी गिरफ्तार किया, जो कि वहाँ पर उस रेव पार्टी में शामिल थे। उसमें सभी जाति समाज के लोग थे, क्योंकि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। और पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाते हुए जब 60 लोगों को डिटेन किया, उसमें एक राजवीर शेखावत नाम का शख्स भी था, जो बताते हैं कि वो सेना में था। हालांकि उसने गिरफ्तारी होने तक भी अपना परिचय नहीं दिया, न बाद में दिया। उसको जब कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके परिचित को सूचना दी जाती है, पुलिस की तरफ से एक फर्द बनती है, जिसका उसमें मेंशन भी है जो बनी हुई है। उसने अरविंद नाम के व्यक्ति का वो बताया और अरविंद नाम के व्यक्ति को बुलाया, तो वो सुबह 4 बजे वहाँ पर पहुँचा और हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगा। पुलिस ने उसको समझा के भेज दिया। फिर वो 6 बजे आता है, फिर वापस नाटकबाजी करता है, पुलिस कर्मियों को गाली निकालता है और अपने आप में बहुत बड़ी जानकारी होने का नाटक रचता है। लेकिन वो भी ये नहीं बताता कि मैं सेना में हूँ, जबकि बाद में पता चला कि वो सेना में कुक रसोइया था और उसके साथ साथ उसका जो आचरण था सेना में वो भी ठीक नहीं था। इसलिए उसकी रेड एंट्री, यानी कि जो एसआर भरी जाती है, उसमें लाल निशान है, यानी कि इसका कार्य व्यवहार ठीक नहीं है। इसके साथ ही ये भी सूचना मिली है कि उसका पारिवारिक रूप से भी समन्वय ठीक नहीं है। उसकी मैडम से भी उसका तलाक का मामला चल रहा, डिवोर्स का। तो जो व्यक्ति परिवार में, समाज में, सेना में सही आचरण नहीं करता हो, उस व्यक्ति का कोई भी अगर पक्ष लेगा तो वो भी विद्रोही है। और इतना घटनाक्रम होने के बाद में गजराज नाम के व्यक्ति की एंट्री होती है, जो तथाकथित रूप से करणी सेना का पदाधिकारी होता है। वो पुलिस के जो एसएचओ हैं, यानी एसआई सब इंस्पेक्टर बन्नालाल चौधरी, उन्हें फ़ोन करते हैं और उनको धमकाते हैं और कहते हैं कि मैं थाने का घेराव करूंगा, तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा दूंगा, सस्पेंड कर दूंगा। बाद में जब पुलिस वाला बड़ी सहजता से, मजबूती के साथ में बात रखता है, तो वो कहता है कि सर रिक्वेस्ट है, छोड़ दो। ये बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और सुबह चूँकि कल्याण धनी की पदयात्रा चल रही थी, तो इसलिए जाब्ता वहाँ भी जाना था, तो वो डिटेन किए हुए लोगों को मजिस्ट्रेट को बुलाकर और उनकी फ़र्द बनाकर उनकी जमानत के लिए उनके अपने सबके परिजन आ गए, उनकी सबकी जमानत हो गई, वो चले गए। उसके बाद में मंत्री के घर जाते हैं। मंत्री के घर जाकर के एक टारगेटेड तरीके से षड्यंत्र रचा जाता है। राजवीर शेखावत, अरविंद सिंह राजपूत और गजराज नाथावत तीनों ही फिर राज्यवर्धन राठौड़ राजपूत मंत्री के पास जाते हैं। चारों लोग मिलकर के और टारगेटेड तरीके से 4 पुलिस कर्मियों को टारगेट करते हैं, जिसमें बन्नालाल चौधरी और इसके साथ ही उनके जो साथ में साथी कांस्टेबल हैं। बन्नालाल जी तो खुद सब इंस्पेक्टर हैं, और इसके अलावा कांस्टेबल रोशनलाल चौधरी, दयाराम ढाका और शिवराज छाबा, जिनको लाइन हाजिर करवाया है। एडिशनल एसपी पारस जैन को इसकी जांच दी गई है। मंत्री जी बिना कोई सूचना दिए और जिस तरीके से उनके तथाकथित कार्यकर्ताओं ने
नमक मिर्च लगाकर जो मिस फीडबैक दिया, उससे आग बबूला होकर के थाने पर आते हैं और थाने पर आकर के दादागिरी करते हैं। बात को सही तथ्य के साथ में रखने के लिए एसीपी संजय शर्मा उन्हें कुछ बताते हैं कि सर इस तरीके से हुआ, तो बीच में उनको टोकते हैं, मतलब एक तरह से मिसबिहेव करते हैं और उन्हें धमकाते हैं और प्रोटोकॉल और सावधान में खड़ा रहने का सख्त आदेश देते हैं, जो कि मंत्री के लिए भी जो वो संविधान की शपथ लेते हैं, उस संविधान की शपथ के अनुसार वो ऐसा आचरण नहीं कर सकते। इसकी भर्त्सना होती है, विप्र सेना सामने आती है और विप्र सेना के जो अध्यक्ष हैं तिवारी जी, सुनील जी, वो आकर के उसका विरोध भी दर्ज करवाते हैं। बाद में ये बात हमारे बड़े नेताओं तक भी पहुंचती है। जातिगत मामला नहीं था, ये पुलिस और एक मंत्री के बीच का था, लेकिन कुछ करनी सेना के लोग अपनी बात रखते हैं, लेकिन जाट समाज इस मामले में चुप रहता है। हालांकि बात राजाराम मील और हनुमान बेनीवाल तक भी और अन्य लोगों तक पहुंची। उन्होंने मंत्री से और डीजी से, कमिश्नर से बात करके इस मामले में निष्पक्ष जाँच की मांग की है। इसके साथ ही इसको जातिगत रूप नहीं दिया जा सकता, ये बात भी राजाराम जी ने अपनी पोस्ट पर की है कि इस मामले को जाति से जोड़कर देखना गलत है। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि मेरे पास में भारतीय संविधान की प्रति भी है और उसकी प्रस्तावना भी है। भारतीय संविधान ये कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। यानी कि सबके साथ समानता का व्यवहार, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, सबको वोट की ताकत का भी समान अधिकार है। लेकिन मंत्री जी यहाँ पर आकर के अनावश्यक रूप से पुलिस पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं, जो खुद जातिगत लोगों की भावनाओं से उत्प्रेरित होकर के आए हैं। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति मंत्री जी की हो रही है। और राजस्थान पुलिस की एक प्रतिज्ञा, वो भी आपको मैं सुना देता हूँ कि सभी देशवासियों के भावनात्मक व सहिष्णुता की रक्षा के लिए कार्य करता रहूँगा। हिंसा का सहारा लिए बिना आपसी मतभेदों के समाधान का प्रयास करूँगा। ये प्रयास पुलिस कर रही है, उससे मंत्री जी टॉर्चर करने आते हैं। और मंत्री जी जब शपथ लेते हैं तब उनके बोल क्या हैं, क्या वो ऐसा आचरण कर रहे हैं, ये सवाल या निशान है। मंत्री जी ने जब राजभवन में शपथ ली राज्यपाल के समक्ष कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा, मैं राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और कर्तव्य निष्ठा से निर्वहन करूँगा तथा मैं संविधान और विधि के अनुसार सभी प्रकार के लोगों के साथ भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना अच्छा व्यवहार करूंगा। लेकिन मंत्री जी, जो आपने भारतीय संविधान के तहत जो राजभवन में मुख्यमंत्री और राज्यपाल और गणमान्य लोगों के बीच शपथ ली है, उस शपथ का आपने पालन नहीं किया है। आपके खिलाफ भी भारतीय संविधान के नियमों का उल्लंघन करने का राष्ट्रद्रोह का मुकदमा बनता है। ये तो पुलिस है कि आपके मान सम्मान और प्रोटोकॉल को देखते हुए ऐसा नहीं किया। और ऐसी दादागिरी करने पर एक बार नागौर में जब एसपी हरीश मीणा थे, आप उनसे पूछ लेना कि उन्होंने किस तरीके से नेताओं के साथ व्यवहार किया था। और कोटा में जब चंद्रकांता मेघवाल ने दादागिरी करी थी तब उनके साथ कैसा सलूक हुआ था। तो इसलिए पुलिस अपनी गरिमा में रहते हुए आपसे व्यवहार कर रही थी, उसके बावजूद आप अफसरों को धमका रहे थे। अपनी जिस तरीके की टोन आपकी सामंतशाही और तानाशाही की है, ये नहीं चलने वाली। ऐसी टोन राजपाल सिंह शेखावत जी की, राजेंद्र राठौड़ की भी थी। उनका हस्त्र क्या हुआ है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है कि समय समय में होत है समय समय की बात, कोई समय का दिन बड़ा कोई समय की रात, समय को भरोसों को न कद पलटी मार जाए। दूसरी चीज़, आपकी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अनबन है, ये अंदरूनी रूप से नहीं बनती है। आप प्रेशर पॉलिटिक्स का ड्रामा करने के लिए सीएम के विधानसभा क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं और अपने आप को बड़ा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये आपके करियर के लिए भी गिरावट की शुरुआत और पतन की शुरुआत समझ लेना। इसकी एसीआर आपकी सीएमओ और पीएमओ अच्छी तरह भर रहा है। और आप मतलब जब अपनी कुंठा से ग्रसित हैं, उस कुंठा का जो गुस्सा है वो कार्मिकों पर निकाल रहे हैं। इससे पहले आपने बिंदाइका में संजय पूनिया थानेदार जी और करदनी में दलवीर फौजदार
एसएचओ के साथ भी बदसलूकी करके निकाला था और आपने अपना रोब झाड़ा था, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। जबकि आपको अपने विधानसभा क्षेत्र के कामों की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ रोब झाड़ने की चिंता है। आपके विधानसभा क्षेत्र का 4 प्रमुख खबरें मेरे हाथ में हैं, जिसमें सबसे पहले तो यह है आपके करदनी थाने की ही। वेश्यावृत्ति के लिए लाए थे, संबंध बनाए, विरोध किया तो कर दी हत्या, बिगाड़ा चेहरा। लेकिन इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। कितना बड़ा अपराध हुआ है। इसके साथ ही बेरहम चाचा भतीजी का गला रेता, 1 साल के भतीजे का पेट काटा, यानी भतीजा और भतीजी की एक चाचा ने हत्या कर दी है आपके झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में ही। मैं कोई जाति का नाम ले लूँगा, किसने किया है वो आपको भी पता होगी, और नहीं है तो अपने अधिकारियों से पूछिए, अपने कार्यकर्ताओं से पूछिए कि अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी चीज़, आप खेल मंत्री हैं, लेकिन आपकी पोजीशन यह है कि राजस्थान में सरकारी शूटिंग एकेडमी नहीं है, कैसे तैयार होंगे शूटर्स, उस पर आपका ध्यान नहीं है। खिलाड़ियों को, कोचों की लंबे समय से भर्ती नहीं हो रही। सारे जिला खेल स्टेडियम बिना कोच के चल रहे हैं, ट्रेनर्स के बिना चल रहे हैं, संविदा पर लोग लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रॉपर खिलाड़ियों को क्या स्थिति होनी चाहिए वो भी आपको कोई पता नहीं है, सिर्फ आप रोब झाड़ने में लगे हैं। आप केंद्रीय मंत्री से राज्य मंत्री के रूप में आ चुके हैं और उसके बाद अभी पूर्व भी हो जाएंगे कुछ दिनों बाद में, आप चिंता मत कीजिए। इसके अलावा आप स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं और उसकी हालत यह है कि आपका राजस्थान का एक भी संस्थान टॉप 20 में नहीं। अभी सर्वे आया कल ही, शायद आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, या आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही जो भारतीय संविधान के तहत जो राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताएं हैं, और राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताएं, पुलिस अपना काम कर रही है लेकिन आप उसको काम करने नहीं दे रहे। 222 पुलिसकर्मी 1 लाख लोगों पर होनी चाहिए, ये संविधान ने और कानून ने कह रखा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन आपके राज्य में 115 लोग हैं 1 लाख लोगों पर। कितने लोगों की कमी है? 130 लोगों की पर लाख कमी है। आदेश देने वाले आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन काम करने वाले लोग नहीं हैं। और जो लोग काम करने का प्रयास करते हैं उनका मनोबल तोड़कर आप उनको लाइन हाजिर और सस्पेंड करवाने की धमकी देते हैं। जबकि राज्य सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं वो भी मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, और पुलिस की जो प्राथमिकताएं हैं अपराध रोकने की वो भी सुना रहा हूं। पहले प्रशासनिक प्राथमिकताएं सुन लीजिए। आम जन में पुलिस की छवि में सुधार हेतु परिवादियों से मधुर व्यवहार एवं स्वागत कक्षों का निर्माण और उनका प्रभावी उपयोग करना। आपके सब जगह स्वागत कक्ष संसाधनों के अभाव में संचालित नहीं है, उस पर ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग एवं हेल्प डेस्क के जरिए लोगों की समस्याओं को पहचान कर उनका समाधान करना। आपके पास जितनी चिट्ठी आती है आप उनका समाधान नहीं कर पा रहे हैं, सिवाय टरकाने के। महिला कार्मिकों के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं विकसित करना। क्या सुविधाएं विकसित कर पा रहे हैं आप बताइए। राज्य एवं जिला प्रशिक्षण केंद्रों का सुदृढ़ीकरण कर पुलिस बल को अनुसंधान कार्यों में दक्ष बनाना। ये भी आप दक्ष नहीं बना पाए, साइबर के अपराध नहीं रुक रहे हैं। जन सहभागिता एवं CSR कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवारजनों के कल्याण हेतु आवश्यक आधारभूत ढांचे की स्थापना। आपने कितने कंपनियों का CSR पुलिस के वेलफेयर के लिए भेंट किया है या दिलाया है, वो भी आप याद कीजिए। अब सुनिए आप राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताएं। आपराधिक आसूचनाएं सुदृढ़ कर हिस्ट्री शीटर, हार्डकोर आदतन अपराधियों एवं संगठित गिरोह। शब्द है संगठित गिरोह के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और नियंत्रण। आपका एक मिलने वाला अपराध करता है, रेव पार्टी में शामिल होता है। दूसरा, उसको छुड़ाने के लिए अनैतिक और विधि विरुद्ध दबाव बनाता है। तीसरा व्यक्ति थाने का घेराव करने की, सस्पेंड करने की धमकी देता है। चौथे आप हो जो उनके समर्थन में जाकर थाने को धमकाते हो। 4 लोगों का एक गिरोह, संगठित गिरोह यही होता है। इसलिए ऐसी श्रेणी में भी आप आ रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मादक पदार्थों एवं अवैध हथियारों की तस्करी के विरुद्ध सख्त निरोधात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई ये पुलिस का काम है, जो कर रही थी, लेकिन आप उसको रोक रहे हो। और भारतीय संविधान और कानून की जो आप परिभाषा दे रहे हैं वो परिभाषा आप खुद भी पालन नहीं कर रहे हैं। महिलाओं, बच्चों, कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराधों का समयबद्ध निस्तारण तथा गुमशुदा बच्चों की दस्तयाबी हेतु योजनाबद्ध प्रयास करना। भूमाफिया एवं आर्थिक अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अंकुश और विधिक कार्रवाई वही पुलिस कर रही थी जिसको आप रोक रहे थे। तो आप राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा भी आपके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। इसके लिए हम CM को लिखेंगे, PM को लिखेंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को लिखेंगे, लोकायुक्त और राज्यपाल को लिखेंगे, और इसके साथ ही हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को भी लिखेंगे। साइबर अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण तथा आमजन को जागरूक करना। साइबर के लिए सरकार कोई संसाधन नहीं दे पा रही है। यातायात का बेहतर प्रबंधन, सड़क दुर्घटनाएं, लगातार मर रहे हैं लोग।
घायलों की संख्या में कमी लाना उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन कहाँ घायलों की संख्या में कमी आना चाहिए, क्या रोड मैप है। तो ऐसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी आप जो कर रहे हैं और जिस तरीके से आप जातिगत भावना से, राग और द्वेष से प्रभावित होकर के जो कार्रवाई करते हैं वो लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। जनता जागरूक है, शिक्षित हो रही है, संघर्ष करना जानती है। इसलिए जिस तरीके से बांग्लादेश में शेख हसीना के अन्याय और अत्याचारों के विरुद्ध पूरा देश उठ खड़ा हुआ है, आपके अन्याय और अत्याचारों के खिलाफ भी कभी भी जनता आपको घर में भी घेर सकती है। इसलिए लोकतंत्र में आप अपने कर्तव्यों का पालन भी कीजिए, केवल जनता पर अपना रोब मत झाड़िए, पुलिस पर अपना रोब मत झाड़िए। जो लोग संघर्ष में शिक्षा लेकर के ज्ञान की शक्ति पर, योग्यता और क्षमता के आधार पर व्यवस्थाओं में आ रहे हैं, आप उनको रोक नहीं सकते, सिर्फ ईर्ष्या कर सकते हो, और ईर्ष्या करने वाला खुद खत्म हो जाता है। इसलिए आपसे यही निवेदन करूंगा कि मत चिरागों को हवा दो, ये बस्तियां जल जाएगी। माना कि लगा सकते हो आग पानी में, लेकिन याद रखना मगरमच्छों के साथ बेचारी मछलियां जल जाएगी। तो आप इस बात को समझें, आप जिम्मेदार पद पर बैठे हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करें। दूसरी चीज़, इस मामले की जो आपने 3 दिन में प्रेशर बना करके जो जांच एडिशनल एसपी पारस जैन से करवा रहे हैं, एडिशनल साहब आपको भी सारे तथ्यों की जांच निष्पक्षता से करने की जिम्मेदारी है, और जिस तरीके से जो भी दोषी आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने या प्रेशर की पॉलिटिक्स में, दबाव में आकर के अगर आपने अन्याय किया तो आपको भी अपने कर्मों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि समय जब न्याय करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आपसे उम्मीद है कि निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं देश के उन तमाम लोगों को जो समझदार है, ईमानदार है, जिम्मेदार है, बहादुर है, उनको सलाम करता हूं, और स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं। जय हिंद, राम राम सा, जय जवान, जय किसान, जाट बलवान, जय भगवान, जय विज्ञान, जय संविधान, जय श्री राला बाबा धाम किवाड़ा की।